मुबैना बेटी छापे का मामला नाअहली केस में इमरान के वकील के जवाब को जमा करवाने की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुबैना बेटी को कागजात में जाहिर न करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की, जिस सिलसिले में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा, अजहर सदीक और अबू जर सलेमान नियाजी अदालत में पेश हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन के वकील भी अदालत में पेश रहे। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने कहा कि टुरियान के मामले पर पहले ही फैसला हो चुका है। इस पर अदालत ने कहा कि आप इससे मुतल्लिक अपना जवाब जमा करवा दें। अदालत ने कहा कि इमरान खान के वकील का वकालतनामा आ गया, उन्हें जवाब के लिए वक्त दे रहे हैं। इस मौके पर वकील इलेक्शन कमीशन का कहना था कि ये मामला कई बार पहले हमारे पास आ चुका और दरख्वास्तें मुस्तरद होती रहीं। बादशाह अदालत ने इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा करवाने की मोहलत देते हुए समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पंजाब असम्बली का इजलास बुध को तलब, गवर्नर की वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने की हिदायत। गवर्नर पंजाब अलीगुल रहमान के दस्तखत से हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें गवर्नर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 130(7) के तहत मैं बुध 21 दिसंबर को दोपहर 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास तलब करता हूँ, जिसमें वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब असम्बली के अवान में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन इत्तेहाद में बहुत कम अददी फ़र्क है। मैं बतौर गवर्नर इस बात पर मुतफ़क़ हूँ कि वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि 17 दिसंबर को वज़ीर आला ने इमरान खान की जानिब से साबिक़ा आर्मी चीफ के खिलाफ कमेंट्स देने पर इंटरव्यू में इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला का ये बयान पीटीआई के पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था, जिस पर 2 अरकान मुस्तफ़ी भी हो गए। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 दिसंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा कि वो आइंदा मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। कबीना के एक रुकन सरदार हसनैन बहादुर दुरेशर की कबीना इजलास के दौरान तलख कलामी हुई, जिस पर वो मुस्तफ़ी हो गए। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट का मकसद इलेक्शन से फरार है। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाए जाने और गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहने पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का रद्द अमल सामने आया है। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि राना सनाउल्लाह और अहसन इकबाल कह रहे थे कि असम्बली तहलील करो, इलेक्शन में जाएंगे। आज जूते छोड़कर भाग रहे हैं, लेकिन हम भागने नहीं देंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि तहरीक अदम एतमाद का नाम नाकाम होगी और परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करेंगे। अवाम का फैसला ही हतमी है। ख्याल रहे कि अदम एतमाद के बाद गवर्नर पंजाब ने वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया है। बिलावल भुट्टो कहते हैं मौजूदा सूरत हाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं हैं। इंतहाई बदकिस्मती है कि इमरान खान जब से इक़्तिदार से उतरे वो इलेक्शन ही का राग अलाप रहे हैं। उन्हें टीवी का इंटरव्यू देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान के बिलाजवाज़ एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है। मौजूदा सूरत हाल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्की मफाद में नहीं। भारत से मुतल्लिक सवाल पर मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा करते हुए बिलावल भुट्टो बोले कि उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान को सैलाब के बाद बहाली के लिए आलमी बरादरी के तामन की ज़रूरत है। सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। वाज़ेह रहे कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाशिंगटन पहुँच गए। वो मंगल को मुकामी थिंक टैंक से खिताब भी करेंगे। अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मोदी को गुजरात का कसाई कहने के अपने बयान का दिफा किया। कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई गई। बिलावल भुट्टो ने बताया कि बीजेपी लीडर ने उनकी सर की कीमत 2 करोड़ रुपए लगाई है। ये इश्तियाल अंगेज हरकत रियासत उत्तर प्रदेश के बीजेपी लीडर मनोपल बंसल ने की है। बन्नू में सूरत हाल से वाकिफ हैं, हमला करने वालों पर जोर देते हैं कि कब्जा ख़त्म करें। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की मदद को तैयार हैं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों अमेरिका के पार्टनर हैं। अमेरिका दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत डायलॉग रखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। दोनों ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को कदर से देखते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत को मिलकर बात करनी होगी। मसला कश्मीर पर अमेरिका को कहा गया तो तामन फ्राहम कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इतवार को बन्नू में सीटीडी कंपाउंड में दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसके बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
جس میں اب تک ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 سیکورٹی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔